कैसे आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इतिहास की जो क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं ट्रिपल एम कोचिंग की तरफ से, यूपीपी सुपर बैच। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म ये कब की बात करता है? जैन धर्म 600 ईसा पूर्व मतलब 600 ईसा पूर्व मतलब 540 बीसी की बात कर रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। तो इस समय आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आडंबर हो चुका था पूरे विश्व में। जैसे वेद पढ़ा था, उसके बाद देखा होगा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके बाद अरण्यक हुए थे, फिर उपनिषद आए थे। तो जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, ब्राह्मण ग्रंथ इसी समय लिखे गए थे 600 बीसी 900 बीसी के बीच में। तो उसमें बहुत सारे जो है आडंबर हो गए थे, बलि प्रथा हो गई थी, बहुत समस्याएं पैदा हो गई थी आम इंसान के लिए, छुआछूत हो गया था, जातिवाद फैल चुका था। तो इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए दो लोग आते हैं। एक तो गौतम बुद्ध आते हैं और उसके पहले महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी वैसे तो क्षत्रिय कुल के हैं, लेकिन ये जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर हैं। और देखिए, आप ध्यान से समझिएगा और इसको सोचिएगा कि 600 बीसी में, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या स्थिति रही होगी, है ना। अगर आप उसको जोड़ेंगे, सोचेंगे उस समय कि जातिवाद, हवन और बलि प्रथा, देखा होगा कि आपने कहानियां पढ़ी होंगी जो आज लोग बहुत विरोध भी करते हैं कि उस समय जातिवाद ना होता तो आज देश कहीं और होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। तो महावीर स्वामी जो आते हैं, नाम आप सुनते हैं कि महावीर स्वामी का नाम, ये 24वें तीर्थकर हैं बच्चों। महावीर स्वामी, बहुत ध्यान से नोट्स बनाना क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा आपसे। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकर हैं। 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले भी बहुत सारे रहे होंगे, मतलब 24वें हैं, इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ। जैन तीर्थकर मतलब भगवान होता है, बहुत ही उच्च स्थान, भगवान कहते हैं। जैन धर्म में इन्हें भगवान कहते हैं। जैसे हम भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, वैसे ये भगवान है। भगवान मतलब जो मनुष्य को जीने की, जो मनुष्य के लिए, जो मानव नहीं अपितु पूरे प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं का कल्याण करे, उसके पालन पोषण की व्यवस्था करे, उसको हम भगवान कहते हैं, है ना। और पूरी प्रकृति का जो संरक्षण करता है उसको हम ईश्वर कहते हैं। पूरा प्रकृति, है ना, जिसमें सब आता है। अब जीवों की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो है महावीर स्वामी की बात करें, कौन से तीर्थकर बच्चों हैं? ये 24वें तीर्थकर हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट लिखो कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। कितने हैं? कुल 24 तीर्थकर हैं। सबसे पहला ये। तो क्वेश्चन आएगा कि पहला कौन है? तो मेन समझ लो, जो पहले हैं, फर्स्ट नंबर पे हैं, वो ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। पहले ऋषभदेव हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो ध्यान सुनिएगा। ऋषभदेव का जिक्र, इनका नाम जो है विष्णु पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है, और अग्नि पुराण में भी मिलता है, और अग्नि पुराण में भी मिलता है। ये तो इनमें मिलता है इनका नाम, पुराणों में मतलब मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जैन तीर्थकर है जिसका नाम पुराणों में मिलता है? उनका नाम है विष्णु पुराण। उस पुराण का नाम है विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। और ऋषभदेव का जो जन्म है ये अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है। अयोध्या में इनका जन्म होता है। पहले तीर्थकर हैं। इनका जो चिन्ह है, याद रखिएगा, पहले का जो चिन्ह है वो वृषभ है। क्या है? वृषभ है। वृषभ मतलब कुबड़ वाला बैल, है ना। वृषभ है इनका चिन्ह। क्या है? इनका चिन्ह है वृषभ बच्चों। तो ये पहले तीर्थकर हैं। आपने देखा ध्यान से कि 24 तीर्थकर हैं, जिसमें 24वें हैं महावीर स्वामी। लेकिन संस्थापक हम इन्हीं को मानते हैं, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? महावीर स्वामी को मानते हैं वास्तविक संस्थापक। बात समझ गए? तो इस जो है स्लाइड से आपको क्या पता चला? सबसे पहले कि जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है। लगभग अगर देखा जाए, अगर हजार साल का डिफरेंस ले लो तो 24,000 20,000 साल तो मान लेंगे। अगर वैसे इतिहास नहीं मानती है, इतिहास इसको 600 बीसी से बहुत ज़्यादा, उधर 1500 बीसी पुराण लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, और कहीं 2500 में सिंधु घाटी सभ्यता है, वो नहीं मानते, वो 3-4 हज़ार तक ही ले जाते हैं। लेकिन रियल में देखा जाए तो 24, अगर 100 साल होंगे, 2400 साल तो ऐसे ही हो गए, है ना। तो लेकिन मिनिमम की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ गैप भी रहा होगा बीच में,
जैसे देखो 600 बीसी के आसपास 599 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म होता है, लेकिन अभी तक 24 के बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ, लगभग 2000-2500 साल हो गया। तो यहाँ बहुत ध्यान से ये चीज़ समझनी है कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे हमें समझने हैं। तो ऋषभ देव का जिक्र कहाँ मिलता है? ऋषभ देव कौन है? ये पहले तीर्थकर हैं। इनका चिन्ह कौन है? ये वृषभ है। इनका जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में होता है। कहाँ होता है? अयोध्या और वृषभ। ठीक, अब देखो आगे हम बात करेंगे, इसकी आगे बात करेंगे। देखो अब आते हैं महावीर स्वामी पर। तो मेन पूछेगा 23वें तीर्थकर कौन है? 23वें कौन है? तो 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ हैं। कौन है? पार्श्वनाथ हैं। ये भी पूछेगा आपसे 23वें कौन है? 23वें है पार्श्वनाथ। इनका जो चिन्ह है बच्चों, इनका जो चिन्ह है, इनका चिन्ह है सर्प। याद रखिएगा, इनका चिन्ह क्या है? सर्प। पार्श्व, सर से निकल रहा है, पार्श्वनाथ मतलब सर्प। इनका चिन्ह क्या है बच्चों? इनका चिन्ह है सर्प, है ना। इनका जो जन्म है ये काशी है। कहाँ है? इनका जन्म कहाँ है? इनका जन्म काशी में हुआ है, बनारस में हुआ है। अश्वसेन के पुत्र हैं ये। किसके पुत्र हैं? अश्वसेन पुत्र राजा हैं। अश्वसेन कौन है? राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? बनारस के राजा हैं, वाराणसी के राजा हैं। अश्वसेन के ये पुत्र हैं। अश्वसेन कौन है? ये पार्श्वनाथ के पिता हैं ये। और इनकी माता कौन है? माता वामा देवी हैं, वामा देवी। और इनकी पहली शिष्या भी यही थी, पहली शिष्या भी ये थी, पहली जो है पहली महिला शिष्या, या प्रथम महिला शिष्या। इन्होंने ही महिलाओं को शामिल किया संघ में। जैसे गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी को, प्रजापति गौतमी को शामिल किया। कहाँ? वैशाली में। पहले महिलाओं को पहली बार जोड़ा किसने? गौतम बुद्ध ने। कहाँ जोड़ा था? वैशाली में। वैसे ही जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने सबसे पहले महिलाओं को जो है उसमें जोड़ा। और प्रथम महिला कौन थी? यही इनकी माता थी। कौन? बामा देवी। कौन थी? बामा देवी। ध्यान रखिएगा इसको, कौन थी? बामा देवी थी। तो पार्श्वनाथ के बारे में हो गया। चिन्ह कौन है? सर्प है ना। जन्म कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है। पिता कौन है? अश्वसेन है। फटाफट आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर की बात करते हैं। 24 की बात करेंगे और इनके बारे में मेन चीजें समझ लो फटाफट। महावीर स्वामी, तो सबसे पहले लिखो इनके बारे में। इनके जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम है, बचपन का नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। ये बचपन का नाम है वर्धमान। ये इनके भाई का नाम जो है नंदिवर्धन है। इनके भाई जो है, बड़े भाई जो हैं, बड़े भाई कौन है? नंदिवर्धन है। कौन है? नंदिवर्धन। और नंदिवर्धन से ही आज्ञा लेके, इन्हीं से लिख लो, इन्हीं से आज्ञा लेकर, इन्हीं से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग किया। इन्हीं से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में, इसको याद करो फटाफट, की अवस्था में कैवल्य प्राप्त हुआ। मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। इसको या जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। जिन मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। ये इतने शब्द आपको ध्यान रखने हैं, महावीर स्वामी से संबंधित हैं। महावीर, और जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है आपका 599 BC ये, और 72 साल ये इनकी आयु रहती है, 72 साल। तो अगर 72 साल इसमें हम माइनस कर दें तो आप इनका समझ लीजिए 7 हो गया। 527 BC में इनका देहांत हुआ या शरीर त्यागे, शरीर त्यागे, शरीर को त्याग दिया। 527 BC में शरीर को त्याग दिया। लेकिन एक डेट और आती है, कहीं कहीं किताबों में मिलती है कि 540 BC में इनका जन्म हुआ था। अगर ऐसा मानते हैं तो इसमें 72 माइनस कर देना तो 8 आ जाएगा। यहाँ 7 6 13 हो गया, तो 468 BC आ जाएगा। लेकिन इसी को माना जाता है
लेकिन कहीं कहीं किसी किताबों में ऐसे मिल जाए तो 540 बीसी और 599 बीसी, दो में से कोई दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो बोथ भी आंसर हो सकता है, आइदर और लग सकता है, या तो ये या तो ये, है ना। इतनी कहानी। आगे बात करते हैं। अब देखो, इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ये जो है घातक कुल जो है, एक कुल है घातक कुल। घातक कुल के प्रधान है, के घातक कुल के जो है प्रधान है, या कह सकते हो प्रजातांत्रिक शासक हैं सिद्धार्थ। ये इनका कुल कौन सा है? घातक है। इनकी माता का नाम त्रिशला है, बहुत ध्यान सुनिएगा। इनकी माता का जो नाम है वो त्रिशला है, त्रिशला, त्रिशला ऐसे। और ये त्रिशला है बच्चों, ये राजा चुचेटक थे। कहाँ के? लिच्छवी के। लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश जो चेटक हैं, राजा चेटक, चेटक की बहन है। चेटक की कौन है? बहन है। चेटक की बहन है। कौन? इनकी माँ, ये चेटक की बहन है। और चेटक की जो पुत्री थी चेलन्ना, इसकी जो पुत्री है चेलन्ना, वो राजा बिंबिसार की पत्नी है। किसकी पत्नी है? राजा बिंबिसार की पत्नी है। राजा बिंबिसार की पत्नी है वो। देखो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। पुत्री है चेलन्ना, जो राजा बिंबिसार जो हर्यक वंश का है उसकी वो पत्नी है, वो भी 544 बीसी। तो इससे पता चलता है अगर ऐसी कहानी है तो इसको 540 बीसी अगर महावीर स्वामी का जन्म लेते हैं, क्योंकि 544 में तो ये बैठता है, 544 में बैठता है ये, तो इसलिए 540 वाला तथ्य ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके हिसाब से, क्योंकि ये भी इतिहास में जुड़ा हुआ है कि पुत्री चेलन्ना है जो राजा बिंबिसार की पत्नी है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। इनकी जो पुत्री का नाम है, पुत्री का नाम है बच्चों अडोज्या नाम है, अडोज्या। अडोज्या भी कहीं कहीं मिलता है, या कहीं कहीं मिलता है बच्चों प्रियदर्शिना। क्या मिलता है? प्रियदर्शिना मिलती है। इसी का विवाह करते हैं किससे? जमाली से करते हैं। इसका विवाह किससे करते हैं? विवाह करते हैं जमाली से। ये जमाली जो होता है यही इनका प्रथम शिष्य होता है। प्रथम क्या होता है? प्रथम शिष्य होता है। कौन? ये जमाली। इतनी कहानी आपको समझनी है। किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। सबसे पहले इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर ये बाद में कहलाए, 42 साल की उम्र के बाद, जब इनको कैवल्य प्राप्त हो गया, निर्ग्रंथ हो गए, जिन हो गए, अंत में महावीर कहलाए, है ना। तो इनकी पिता हो गई, माता त्रिशला हो गई, पुत्री अडोज्या हो गई, प्रियदर्शिना जो दूसरा नाम है। विवाह किससे हुआ? जमाली से हुआ। यही प्रथम शिष्य है। यही क्या है? प्रथम शिष्य है। और जो माता त्रिशला है, चेटक की बहन है, ये लिच्छवी का शासक है। इसकी पुत्री का नाम चेलन्ना है जो राजा बिंबिसार की पत्नी है। इतनी कहानी होना चाहिए आपको महावीर स्वामी के बारे में जानकारी। अब आता है इन्होंने किया क्या क्या। इन्होंने त्रिरत्न दिया। क्या दिया? त्रिरत्न दिया। अच्छा, त्रिरत्न जो है गौतम बुद्ध ने भी दिया। त्रिरत्न उनके भी हैं और त्रिरत्न इनके भी हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इनके जो त्रिरत्न है वो सम्यक लगा हुआ है, सम्यक दर्शन ऐसे पहला। दूसरा सम्यक ज्ञान, ध्यान से रहिए, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, सही देखना है आपको, यानी जहां मनो आंखें जो है, जहां मनो वहां देख रहे हैं अपने हिसाब से। सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। सम्यक, ये 3 पर जोर देते हैं इस पर। और 5 महाव्रत देते हैं, और 5 महाव्रत ये महावीर स्वामी देते हैं। 5 महाव्रत, वैसे 4 पहले से थे। क्वेश्चन पूछे 4 क्या थे? 4 महाव्रत पहले से थे। 4 महाव्रत क्या थे? ये 23वें तीर्थकर तक थे। 23वें तीर्थकर तक थे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 4 जो है महाव्रत, कौन कौन? सत्य, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, सत्य अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, अधिक धन न संचय करना, अपरिग्रह। बस 4 थे उस समय पहले, लेकिन इन्होंने 5वां जोड़ा। 5वां कौन सा जोड़ा? इन्होंने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा बच्चों। इन्होंने 5वां जोड़ा। इन्हीं को अरसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं सभी को अरसूत्र भी कहते हैं। कहीं मिलेगा 5 अरसूत्र।
तो महावीर स्वामी ने 5वां अठसूत्र या 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं, है ना। और पहले कौन है, सत्य है, मतलब सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, किसी को हमें नहीं बोलना चाहिए कि गाली दें, बदतमीजी से बात करें, कटु वचन बोलें, मतलब शांति, सहलता, मतलब वाणी से, मन से, आत्मा से, अहिंसा, जीव जंतुओं को नहीं मारना है, सब कुछ उसी पे है। अस्ते मतलब चोरी नहीं करना आपको, है ना। अपरिग्रह, ऐसा धर्म कमाओ कि आपके मतलब भर का हो, ऐसा ना किसी को लूट के ले आए, घूस नहीं लेना है ना, ये सब नहीं करना, वो अपरिग्रह है। और बाकी ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत। लेकिन जब इनका शरीर, अच्छा ज्ञान को कहाँ मिला ये भी पूछता है। जब ये घर से निकले, ज्ञान कैसे मिला? तो जब घर से निकलते हैं ये, तो चले जाते हैं कहाँ, जाम्भिक गांव के पास। कहाँ पर? जाम्भिक गांव के पास। जाम्भिक गांव के पास जाते हैं तो वहां पर जो है ऋजुपालिका नदी है। कौन नदी है? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, जिसका आज जो नाम है, वर्तमान नाम क्या है इसका, बहुत ध्यान सुनना, वर्तमान नाम इसका, इस नदी का बराकर नदी है। क्या है? बराकर नदी। और यही नदी जो है सहायक किसकी है? यह दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी है बच्चों, दामोदर की सहायक नदी है। सब लिख लो फटाफट। और ये जो है बंगाल का शोक है। ये क्या है? ये बंगाल का शोक है। ये बंगाल का क्या है? बंगाल का शोक है, इसे कहते हैं। किसे? दामोदर नदी के। छापते रहो, लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहे हैं आपको। तो जाम्भिक गांव के पास, जाम्भिक गांव के समीप हुआ था। ऋजुपालिका नदी है। और पेड़ कौन सा है? पेड़ हुआ है साल का पेड़ है। कौन सा पेड़? साल पेड़। साल का पेड़ कह सकते हो, या उसे बरगद का भी कहीं कहीं मिलता है। बरगद का पेड़, है ना। वैसे साल ही है, लेकिन कहीं कहीं बरगद का पेड़ भी मिलता है। तो जाम्भिक गांव के समीप। और इनका जो अंतिम समय है, इनका जो अंतिम समय है, अंतिम समय, ये अंतिम समय पावापुरी में है। पावापुरी में। ये पावापुरी कहाँ है? ये राजगृह के पास है। कहाँ है? राजगृह, पटना के पास। ये कहाँ है? ये राजगृह के पास है। राजगृह राजधानी है किसकी? पाटलिपुत्र की थी ना, तो उसी के समय, उसी के पास में है पावापुरी। अच्छा, पावनगर जो है वो ध्यान रखिएगा, पावनगर जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो कुशीनारा के, कुशीनगर के पास है। कुशीनगर के पास पावनगर है, जो गौतम बुद्ध का वहां पर जो है अंतिम समय हुआ था, लेकिन कुशीनारा में हुआ था। लेकिन पावनगर भी आसपास है, पावनगर भी कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन कुशीनारा। इसीलिए गौतम बुद्ध के बारे में जब बात करते हैं कि अंतिम सांस कहाँ ली, तो गौतम बुद्ध के बारे में आता है। तो कुशीनारा वन है, उसी में हुआ था, कुशीनारा। और पावनगर है, ये पावापुरी है, वो पावनगर है, ध्यान रखिएगा, पावनगर और पावापुरी। तो महावीर स्वामी का जो अंतिम समय बीता है वो पावापुरी में बीता है, और गौतम बुद्ध का जो अंतिम समय बीता है वो कुशीनारा। ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है, ये मल्ल के अंतर्गत आता है महाजनपद। और पावापुरी जो है मगध के अंतर्गत आता है, मगध महाजनपद के अंतर्गत आता है। ये इतनी कहानी आपको समझनी है। जब इनका शरीर छूट जाता है तो उसके बाद प्रथम जैन संगीत होती है 200 वर्ष बाद। सुनिएगा ध्यान से, जब महावीर स्वामी का शरीर छूट जाता है तो 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद जो है, 200 वर्ष बाद जो है लगभग 322 बीसी में, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म का जो है फॉलोअर है, जैन धर्म को मानता है, के द्वारा, के संरक्षण में, लिखते रहो फटाफट, के संरक्षण में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र राजगृह, वही पटना कह सकते हो, मगध कह सकते हो, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई। प्रथम जैन संगीत हुई, लिख लो, प्रथम जैन संगीत हुई। अब यहाँ कहानी होती है क्या, सुनो ढंग से। इस समय एक अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। कहाँ? मगध पर, मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ता है। तो यहाँ से जो है पलायन कर जाते हैं कुछ भिक्षुक। कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक। कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। कौन जगह है? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला एक जगह है। कहाँ? कर्नाटक में, जहां गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की, गोमतेश्वर की मूर्ति है। यहीं पर जो है, याद लिख लो फटाफट, यहीं पर महावीर स्वामी की मूर्ति लगाई गई 70 फीट की। महावीर स्वामी की मूर्ति लगाई गई
महावीर स्वामी की मूर्ति लगाई गई 70 फुट की। लिखते रहो, छापते रहो, कितनी? 70 फुट की। कितने फुट की? महावीर स्वामी की। अब देखो यहीं पर जाके चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जाकर के जो है संलेखना विधि से शरीर त्यागता है। कौन सी विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि से, संलेखना विधि से शरीर त्याग देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना विधि से शरीर त्याग देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ? श्रवणबेलगोला में जाकर। और यहीं पर इसका जो है इसकी इसी वंश का जो मौर्य वंश का है वो संप्रीति भी जाता है। कौन? दूसरा कौन जाता है? दूसरा संप्रीति जाता है, वो भी जैन धर्म मानता है। ये भी मौर्य शासक है संप्रीति, ध्यान रखिएगा। तो पहली संगीति जो होती है वो होती है तुम्हारी 322 में। इसका जो अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्थूल बाहु होता है। ये स्थूल बाहु कौन है? अब कहानी सुनिएगा। स्थूल बाहु कौन है? कहानी सुनिए। अब जब ये जो है अकाल पड़ता है तो दो जगह बढ़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं मगध में और कुछ चले जाते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला में। कहाँ? श्रवणबेलगोला, यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ से जो वापस आते हैं वो कहलाए गए वो भद्रबाहु के संरक्षण में आए, भद्रबाहु। और ये जो है मगध में जो रह गए वो स्थूल बाहु। वो कौन? स्थूल बाहु। तो ये जो आए वो श्वेतांबर कहलाए गए, श्वेतांबर। और ये जो कहलाए गए वो दिगंबर कहलाए गए, दिगंबर। अब देखो कहानी समझो, ये दिगंबर कहलाए गए और ये श्वेतांबर कहलाए गए। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हो, श्वेत वस्त्र पहनते हो, धारण करते हो, धारण करने वाले। और ये जो बच्चों इधर है जो दिगंबर हैं ये निर्वस्त्र रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्वस्त्र रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। और इन्होंने अपने आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं। किसको? आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं। कौन? भद्रबाहु वाले जो मानते हैं। और दिगंबर जो है ये स्थूल बाहु ने यही अध्यक्ष थे किसके? प्रथम जैन संगीत के, प्रथम जैन संगीत के ये बच्चों अध्यक्ष थे। कौन? स्थूल बाहु। ये थे, कौन थे ये? ये अध्यक्ष थे। फटाफट इसको नोट कर लो तुरंत, है ना। ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। अब आते हैं बात, अब इसी में जब प्रथम संगीत हुई तो लिखे गए 12 अंग। क्या लिखे गए? 12 अंग लिखे गए। जैन धर्म पर ये ग्रंथ लिखे गए 12 अंग। जो भाषा यूज की गई वो अर्धमागधी यूज की गई। कौन सी? अर्धमागधी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है कौन भाषा यूज हुई? अर्धमागधी। पहले मागधी थी, पहले मागधी, उसके बाद अर्धमागधी। वैसे देखा जाए तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म उसके पहले जब महावीर स्वामी थे तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। उपदेश किस में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। लेकिन ग्रंथ किस में लिखे गए? अर्धमागधी में लिखे गए। और बौद्ध धर्म किस पे है? पाली भाषा है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया और जैन धर्म में महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में जो है महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। ठीक, लेकिन ग्रंथ किस में लिखे गए? अर्धमागधी। कंफ्यूज मत होइएगा। फिर 12 उपांग लिखे गए, फिर 10 जो है प्रकीर्णन लिखे गए, 10 प्रकीर्णन। 6 जो है छेद सूत्र लिखेगा, छेद सूत्र ऐसे, और 4 जो है कल्प सूत्र। इतना कहानी महावीर स्वामी की लिखी गई, ये इतना कहानी है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन उठाओ फटाफट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट लगाओ। कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? उत्तर क्या होगा आपका? कहोगे ऋषभदेव। पूछा जाए पहले कौन? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभ, मैं भी लिखा था ऋषभदेव। पहले कौन? ऋषभदेव, है ना। और ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो कौन है? वृषभ है। कौन है? वृषभ है। चिन्ह कौन सा है? वृषभ। दूसरे कौन है? अजीतनाथ हैं। कौन है? अजीतनाथ। इनका जन्म अयोध्या है, अजीतनाथ का। इनका हाथी है प्रतीक चिन्ह। क्या है? हाथी। ये प्रतीक याद कर लेना, पूछेगा आपसे, प्रतीक चिन्ह, है ना। ये प्रतीक चिन्ह आपसे पूछेगा, प्रतीक चिन्ह।
है ना। अब देखो तीसरे कौन है, शंभवनाथ, शंभवनाथ, इनका चिन्ह क्या है, घोड़ा है। देखो संभव नहीं होता है घोड़ा पकड़ना, इसलिए घोड़ा है। जीत नहीं सकते हाथी को, तो हाथी है। ऋषभ में वृषभ याद रहेगा। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, इनका कपि है, क्या है, कपि है। अब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखो, ये लगातार 4 हो गए, ठीक। वैसे 5वें पद्म प्रभु भी कह सकते हो, पद्म प्रभु, इनका कमल है, क्या है, कमल। ऐसो ऑन करो, लेकिन कुछ और याद कर लो। जैसे आपसे पूछेगा शांतिनाथ का क्या है, शांतिनाथ, तो शांतिनाथ शांत हिरन रहता है, तो हिरन का हो गया शांतिनाथ। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ, इनका हस्तिनापुर, याद कर लो, हस्तिनापुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में। कुंथुनाथ अगर पूछता है, कुंथुनाथ, तो बकरा है इनका चिन्ह, क्या है, बकरा है, ये याद रखिएगा। बिमलनाथ सूकर है, अगर बिमलनाथ पूछता है, बिमलनाथ, इनका क्या है, सूकर है, सूकर, या सुअर कह सकते हो, सूकर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काम्पिल्य में हुआ था। काम्पिल्य कौन है, जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, काम्पिल्य में हुआ था, सॉरी दक्षिणी, काम्पिल्य था और अहिछत्र था, तो दक्षिणी पांचाल राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। तो बिमलनाथ का जन्म यहाँ है, तो ये याद कर लो। 23वें के याद कर लो, 23वें कौन है, पार्श्वनाथ के हैं, क्या है, सर्प, लिख चुके हैं। पार्श्वनाथ का क्या है, वो 23वें हैं। और महावीर स्वामी जो 24वें हैं, महावीर स्वामी जो 24वें हैं, इनका है सिंह, क्या है, इनका है सिंह। महावीर स्वामी क्या है, सिंह है, शेर है। इतने याद कर लो। ऋषभदेव जल्दी याद करो, वृषभ, अजीतनाथ हाथी, शंभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन नाथ कपि, पद्म प्रभु कमल, पार्श्वनाथ सर्प हो गया, महावीर का सिंह हो गया, बिमलनाथ का सूकर हो गया, कुंथुनाथ का बकरा हो गया, सारनाथ का हिरन। इतने याद कर लो, पेपर में आ जाएगा कोई ना कोई एक। चलो देखो अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, अभी बताया था मैंने, त्रिशला। याद करो फटाफट, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान संबंधित हैं, पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ है, पार्श्वनाथ का जन्म जो है तुम्हारा 23वें तीर्थंकर का जन्म कहाँ है, बनारस। कहाँ है, बनारस, पार्श्वनाथ। फिर देखो स्याद्वाद सिद्धांत, स्याद्वाद कहो या इसको अनेकांतवाद कहो, अनेकांतवाद मतलब ये जो है ऐसा है जो ग्रंथों को नहीं समझता है, मतलब जो है जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको ये नहीं मानते हैं, अनेकांतवाद भी कहते हैं। ये जो है हवन यज्ञ वज्ञ पे विश्वास नहीं करते हैं, बस कहते हैं ये एकांत में बैठ जाओ और चुपचाप ध्यान करो, वही सबसे बढ़िया है। तो ये तुम्हारा जैन धर्म का ही है, किसका है, जैन धर्म का है। स्याद्वाद या अनेकांतवाद, है ना, याद रखिएगा, स्याद्वाद या अनेकांतवाद। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, घातक कुल में हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। कौन सा है, कैवल्य। जिन मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब क्या होता है, विजेता होता है। और निर्माण कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार, ठीक। देखो जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो अंतिम 24वें हैं महावीर स्वामी। ये कौन है, 14th है, 24वें हैं कौन, महावीर स्वामी, है ना। अब देखो कहता है यापनी किसका एक संप्रदाय था, यापनी, ये संप्रदाय तुम्हारा जैन धर्म का ही है। जब जैन धर्म समझा रहे हैं तो वही होगा। यापनी जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यापनी। अब देखो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, इनका कौन था, दामाद था। ये कौन था, इनका दामाद था, यही इनका पहला शिष्य था, है ना। आनंद उपाधि तो गौतम बुद्ध के हैं। अब देखो कहता है समाधि मरण की दर्शन से किस दर्शन से संबंधित है, किस दर्शन, समाधि मरण मतलब ये जैन दर्शन से। समाधि क्या होता है, बिना खाए पिए, बिना खाए पिए या संलेखना, बिना खाने पीने, बिना खाए पिए या संलेखना विधि से, संलेखना विधि भी कह सकते हो, संलेखना विधि से शरीर को त्याग दिया, समाधि मरण मतलब चले गए जैन दर्शन से, है ना। ये देखो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी, बहुत बढ़िया, चामुंडा राय ने कराई थी। चामुंडा राय जो भी पढ़ाया था ना, गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है कहाँ, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, वो बच्चों बनवाई थी चामुंडा राय ने। किसने, चामुंडा राय ने। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो कंप्लीट हो गया ये स्लाइड आपकी कंप्लीट। ये थे जैन धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बौद्ध धर्म का। धन्यवाद।